जय हिंद। आज हम लोग नाउन के अगले वीडियो में मौजूद हैं और आज हम लोग नाउन के अन्य 2 प्रकार के बारे में जानेंगे। अन्य 4 प्रकार और बच गया है ना। हम लोग नाउन को जाति के आधार पर बांटे थे तो नाउन 5 रूपों में बटा था। वास्तव में नाउन का वही 5 फॉर्म ही है। उसके बाद हम लोगों को आया था जेंडर के आधार पर 4, तो उसी 5 को हम लोगों ने जेंडर के नजर से देखा तो 4 रूप में बढ़ गया था। फिर उसको हमने काउंटेबल अनकाउंटेबल के रूप में देखा कि गिन पाएंगे कि नहीं गिन पाएंगे। आज हम लोग उसको स्ट्रक्चर के आधार पर देखेंगे कि स्ट्रक्चर के आधार पर नाउन कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से आप डालिएगा हेडिंग नाउन। आइए ध्यान देते हैं। फिर से हेडिंग डालिएगा नाउन। और नाउन को यदि संरचना के आधार पर अर्थात नाउन बन कितने प्रकार से सकता है, अगर नाउन को संरचना के आधार पर बांटा जाए तो नाउन बेचारा 2 प्रकार में बढ़ जाते हैं, है ना। इफ नाउन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन। एट फर्स्ट सिंगल नाउन और एंड आफ्टर दैट कंपाउंड नाउन। कहता है यदि नाउन को संरचना के आधार पर बांटे, किसके आधार पर, यानी वो किस प्रकार से बना हुआ है उसके आधार पर बांटते हैं, तो नाउन कितने रूप में बढ़ता है? 2 रूपों में। पहला होता है सिंगल नाउन और दूसरा होता है कंपाउंड नाउन, है ना। आप लोग को पहले से पता है सिंगल माने एगो व्यक्ति कोई है उसको क्या कहेंगे? सिंगल कहेंगे, है ना। आप लोग अभी तक सिंगल है कि मिंगल हो गए? सिंगल है ना। मिंगल कब होइएगा? आफ्टर मैरिज। नहीं तो गर्लफ्रेंड वगैरह मिल जाएगी तो भी आप मिंगल हो सकते हैं, है ना। हाँ उतना वास्तव में नहीं, तो 50-50% होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है सिंगल नाउन। सिंगल नाउन कहते किसको है? वैसा नाउन जिनकी संरचना एक ही वर्ड से हुई हो, एक के वो वर्ड जिसमें हो। बॉय, कैट, बुल, चेयर, पेन, है ना, शुगर हो। अरे बात समझ में, कोई एक ही वर्ड अवेलेबल हो, कोई एक वर्ड उसमें हो। अरे बात समझ में, जैसे देखिएगा बॉय है, काव है, डॉग है, मैन है, डॉक्टर है, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, हिमालय, राम, मोहन, गगन, सदन, मदन, जो भी है आपका, बिहार, पटना, भारत, ये सभी के सभी नाउन अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पर देखते हैं तो ये सब के सब कौन से नाउन होते हैं? सिंगल नाउन होते हैं। एनी डाउट? यहां तक समझने में किन्हीं विद्यार्थी को दिक्कत है? एनी डाउट ऑल ऑफ यू? अब देखिएगा, यदि सिंगल नाउन का प्लुरल बनाना हो तो प्लुरल तो बन ही सकता है। बात ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंगुलर नाउन के बारे में। किसके बारे में? वो सिंगुलर प्लुरल नंबर के आधार पर होगा, है ना। और यहाँ पर हम लोगों ने संरचना के आधार पर, ये सिंगल नाउन है और वहां पे सिंगुलर नाउन रहता है, ठीक ना। आदमी कंफ्यूज हो जाता है, वही वाला तो यहाँ नहीं है, ये सिंगल है, एक के वर्ड से मिलकर, चाहे खूब बड़ा शब्द क्यों ना हो लेकिन उसमें एक को वर्ड हो, उसको क्या कहेंगे? सिंगल नाउन कहेंगे। यदि सिंगल नाउन का प्लुरल बनाना हो, मेरा मन कर गया कि नहीं हम प्लुरल बनाएंगे, तो इसके अंत में एस या ईएस या VES जो भी रूल के अनुसार एक्सेप्ट करेगा वो उसका यूज किया जाता है ना। एस लगाएंगे, यदि एस डिमांडेड है तो एस लगाएंगे, ईएस डिमांडेड है तो ईएस लगाएंगे, अब VES डिमांडेड है तो VES लगाएंगे। और यदि सिंगल नाउन का प्लुरल बनाना हो तो इसके अंत में एस या ईएस या VES का यूज किया जाता। चलिए यहां तक समझने में किन्हीं विद्यार्थी को दिक्कत है? दे कैन डिस्कस। ऑल आर क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कंपाउंड नाउन, है ना। आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो साथ में स्टाफ वगैरह रखता है, उसको कहते हैं कंपाउंडर। तो कंपाउंडर नहीं होता है, कंपाउंडर होता है ना। कंपाउंड तो वहीं से उठा के लाया गया आपका कंपाउंड, मतलब यौगिक, एक से अधिक, है ना। कंपाउंड आप लोग केमिस्ट्री में भी मतलब कि पढ़े होंगे, तत्व अर्थात एलिमेंट एंड कंपाउंड, है ना। 10th क्लास में पढ़े होइएगा। तो कंपाउंड में होता ही है एक से ज्यादा चीज जो आपस में जुड़ा, उसको क्या कहते हैं? कंपाउंड, यौगिक में जुड़ा हुआ। आगे बढ़िएगा। कंपाउंड नाउन एक तो एक के वो वर्ड से बना था, इसमें प्रॉपर कॉमन मटेरियल कुछ नहीं सोचना है, जो एक वर्ड से बना है वैसा क्या है? सिंगल नाउन है। जो एक से अधिक वर्ड से बना है वो क्या है? कंपाउंड नाउन है। तो कंपाउंड नाउन वैसा नाउन जिसकी संरचना एक से अधिक वर्ड में से मिलकर के हुई हो। यहाँ एक ही वर्ड से मिला था तो सिंगल नाउन कहते हैं। एक से ज्यादा वर्ड जब आपस में जुड़ करके एक के वो चीज बना दो, वर्ड 2 है, 2 से अधिक भी रहेगा लेकिन होगा कोई एक, उसका हिंदी एक के वो चीज निकलेगा, है ना। जैसे हम लोग लिखते हैं गुड फ्रेंड, तो गुड फ्रेंड में अच्छा भी होता है और दोस्त भी होता है, अच्छा दोस्त। बैड फ्रेंड में बुरा दोस्त, खराब दोस्त। तो बैड भी हो गया और फ्रेंड भी होगा, तो 2 वर्ड आया, लेकिन यहाँ पे 2 वर्ड आएगा लेकिन हिंदी एक के वो निकलेगा। कहा कि कंपाउंड नाउन वैसा नाउन जिसकी संरचना एक से अधिक वर्ड से मिलकर के हुई हो उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं, या वो कंपाउंड नाउन कहलाता है।
जैसे बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड मीन्स क्या होता है, लड़का मित्र होता है। स्टेप मदर, सौतेली माता, है ना, सौतेली माता को पहचानते हैं कि नहीं। स्पून फुल मीन्स चम्मच भर भर के पीना है। बकेट फुल मीन्स टोकरा भर के, कोई हमको टोकरा भर के गाली देता है, क्या कहते हैं, दिया बकेट फुल गाली दिया। ऐसा बकेट मीन्स बाल्टी होता है सर, बास्केट में से छिट्टा टोकरी होता है, हाँ, बकेट मीन्स बाल्टी होता है। इधर ध्यान दीजिए, यहाँ तक समझ गए सभी। कंपाउंड देखो तो दो वर्ड है, बॉय भी और फ्रेंड भी है। स्टेप मदर में दो गो, एगो स्टेप है एगो मदर। स्टेप मीन्स होता है सौतेला, स्टेप मीन्स होता है कदम, कहते उसने यह कड़ा स्टेप उठाया, कड़ा कदम, लेकिन यहाँ स्टेप का क्या मतलब निकल रहा है, सौतेला। आप क्या कहेंगे, उसने बहुत कड़ा स्टेप उठाया, क्या उसने बहुत कड़ा सौतेला उठाया, नहीं कदम होगा ना। कारण देखो वर्ड कहाँ यूज है, वर्ड यूज होने पर उसका हिंदी बदल जाता है। ऐसा हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा था कि अंग्रेजी के सभी शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक के काम के अनुसार उसका नाम दिया गया है। यहाँ पर बेचारा देखो, उसका हिंदी भी उसके काम के आधार पर ही होगा, है ना। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी हमको याद आ गया काम से। एक बार की बात है, एक मतलब कि ये जो मतलब बाज कहते हैं, बाज समझते हो, बाज बहुत अच्छा होता है, पानी वगैरह में जाकर मछली निकाल लेता है। उसका एक अंडा जो था वो मतलब क्या बोलते हैं, चूजा वाला जो होता है ना अंडा, अंडा वगैरह, उसके साथ आकर मिल गया। जब उसके साथ आकर मिल गया तो उसी में बाहर निकला, तो वो भी उसी के साथ घूमने फिरने लगा। जब बाहर निकला तो वही सब उसके आसपास थे, ढेर सारे चूजे, उसी में घुल मिल करके वो भी दाना कीड़ा मकोड़ा खा रहा था। लेकिन वो बाज को देखा और कहता है, माँ बड़ा गजब का पक्षी है, बड़ा खतरनाक हो रहा है। तो वो मतलब उसको सिखाती है, हाँ बेटा बहुत खतरनाक पक्षी है, बहुत अच्छा उड़ता है। तो वो उसी बाज का बच्चा वो भी था, लेकिन वो रह गया कहाँ रह गया, वो चूजों के पास रह गया, चूजों की संगति। मुर्गा का जो होता है ना, अंडा से निकलता है, उसको चूजा कहते हैं। बताओ, ये भी नहीं जानते मुर्गी को? हाँ, अरे हाँ भाई, मुर्गी का ही बच्चा होगा। अरे बस समझ में वही, अच्छी संगति रखिए, अच्छी जगह काम कीजिएगा, खराब संगति रखिएगा खराब जगह। तो बेचारा स्टेप का हिंदी तो होता है कदम, लेकिन माँ के साथ लगा हुआ था, सौतेला सेंस दे रहा। स्टेप ब्रदर तो सौतेला भाई, स्टेप वाइफ आज तक सुना है कभी? सौतेली पत्नी होता है जी, सौतेली पत्नी और सौतेला पति होता है कभी? दूसरा हो जाता है कि मतलब फिर से शादी किए हैं, लेकिन सौतेली पत्नी हुआ है कभी? एक ही व्यक्ति 10 को शादी किया है, तो क्या 10 उसके वो मतलब कि 10 के संदर्भ में यही कहेगा कि ये मेरी क्या है, पत्नी है, वाइफ। ये थोड़े कहेगा कि मेरा सौतेली पत्नी। 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर में 2 नंबर में हीटर पर हम दूध चढ़ा खाए, अढ़ाइये बजे चढ़ा। अभी कुकर में कौन हवा दे, बहुत कम पावर। आइए ध्यान दीजिएगा, स्पून फुल में होता है जो आपका चम्मच है भरा हुआ, तो इसको कह रहे हो आप कंपाउंड नाउन। तो कहें जिसकी संरचना में एक से ज्यादा वर्ड हो। देखो एगो बॉय वर्ड है, एगो फ्रेंड वर्ड है, एगो स्टेप शब्द है, एगो मदर शब्द है, वर्ड है, स्पून है, फूल है, दो शब्द है। अब कहिएगा सर FULL होता है, हाँ भैया FULL फुल मीन्स होता है पूरा, ठीक है। लेकिन फुल जब किसी के साथ जुड़ जाएगा, है ना, किसी के पीछे जुड़ जाएगा, तो इसका एक L कहाँ चला जाएगा, छुट्टी पे चला जाएगा। बड़े बड़े एग्जाम्स में इतना छोटा गलती करके जाता है कि आदमी ध्यान देता है कहीं मतलब कि वर्ब होगा गलत, B5 लगा दिया होगा, फिर क्वेश्चन गलत होगा, सब सही कर देता है, मात्र यहाँ $L ऐसे लिख देगा, बकेट FULL। आदमी स्पीड में ठीक है, लेकिन वहीं पे गलती करता है, बड़ा बड़ा एग्जाम कर देता है। ध्यान दीजिएगा, फुल अगर अकेले है तो FULL, और किसी के साथ अप्लाई है तो सिंगल L। यहाँ देखिए बकेट फुल में दिया है ETC। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अब कहता है कंपाउंड नाउन हम लोग देखेंगे 2 वर्ड से मिलकर बना है, 2 वर्ड से मिलकर बने या 2 से अधिक वर्डों से मिलकर बने, उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन कहते हैं। कंपाउंड नाउन को भी 2 भागों में बांट दिया गया। तो क्या कर दिया गया, 2 भागों में बांट दिया गया। पहला कहा गया कंपाउंड नाउन विद हाइफन। हाइफन समझते हैं, छोटा वाला ऐसे, है ना, थोड़ा उसको हाइफन करते हैं, क्या कहते हैं। अब थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसको डैश बोलते हैं। अरे बस में छोटा है तो हाइफन, और थोड़ा बड़ा हो गया तो डैश। कोई दिक्कत समझने में? एनी बड़ी है जेनी प्रॉब्लम? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। करा यदि, हाँ कहाँ चलिए, कंपाउंड नाउन विद हाइफन, तो वैसा कंपाउंड नाउन जिसमें हाइफन है। विद मीन्स साथ होता है और विदाउट मीन्स के बिना,
आ रहा बात समझ में? कहता है हम तुम्हारे बिना भी जी लेंगे, तो जी लो यार, जी देखो, हम तुम्हारे बिना क्यों नहीं जिएंगे, है ना? आ रहा बात समझ में? आगे बढ़ो यार, इधर ध्यान दो। विद मीन्स होता है साथ और विदाउट मीन्स के बिना। करा कंपाउंड नाउन विद हाइफन, तो जिसमें हाइफन लगल हो। कहता है कि वैसा नाउन जिसकी संरचना में एक से अधिक वर्ड से मिलकर बने हो और दो वर्ड्स के बीच हाइफन का यूज हो। एक तो वो हम ये नहीं कर रहे हैं कि एक से ज्यादा नाउन है वहां अवेलेबल, हम ये कर रहे हैं कि एक से ज्यादा शब्द वहां मौजूद हैं, एक से ज्यादा वर्ड मौजूद हैं, और उन दोनों के बीच में जोड़ने का काम कौन कर रहा है? हाइफन कर रहा है। अतः उसको क्या कहेंगे? कंपाउंड नाउन विद हाइफन कहेंगे। कोई दिक्कत समझने में? वेरी गुड। रखा जाता है जैसे बॉय फ्रेंड में देखिएगा, बॉय और फ्रेंड दोनों अलग अलग वर्ड है, लेकिन दोनों के बीच में हाइफन लगा हुआ। स्टेप मदर, स्टेप भी है, मदर भी है, दो अलग अलग वर्ड है, उसके बीच में हाइफन है। गर्ल फ्रेंड, एक तरफ गर्ल एक तरफ फ्रेंड है, और बीच में क्या है? हाइफन, मतलब ये रिश्ता पक्का नहीं है ना, पहला ही से जो छुटा हुआ है। सन इन लॉ, अपन बेटा नहीं, कानून के तहत बेटा हुआ। सन इन लॉ में क्या होता है? दामाद होता है, रहता है दामाद जी। सर बेटा अति समधी को बेटे को भी कहा जाता है ना, जो मतलब बेटा का साला वगैरह होता है उसको भी सन इन लॉ ही कहा जाता है। अरे बस अरे आप लोग के भैया का जो साला होगा ना वो आपके पापा का सन इन लॉ ही हुआ, और आप लोग के जो जीजा जी होंगे ना वो भी सन इन लॉ ही होंगे। अरे बस हाँ, पापा के। अर्थात ब्रदर इन लॉ मीन्स देवर भी होता है, और ब्रदर इन लॉ मीन्स साला भी होता, सिस्टर इन लॉ भी होता है। हाँ नहीं, नाइस और नेफ्यू वो अलग सेंस है। कजन के साथ कभी ब्रदर या सिस्टर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कजन मीन्स वो भी करता है, मतलब चचेरा ममेरा फुफेरा मौसेरा भाई या बहन, कोई भी इस्तेमाल होगा। आइए यहाँ ध्यान दीजिए। तो सन इन लॉ मीन्स अपन बेटा नहीं है, घुमा फिरा के बेटा। पासर बाई मीन्स होता है राहगीर, आप अपने घर पे बैठे होते हैं, आपके घर के आगे से लोग आते जाते रहते हैं, वो पासर बाई क्या है? पास लेते रहते हैं, तो पासर बाई। डॉटर इन लॉ मतलब अपन बेटी नहीं, डॉटर इन लॉ मीन्स पतोहू भी होता है। आराबास में नहीं समझ पतोहू होता है। नोट, यदि इसका प्लुरल बनाना हो तो मेन पार्ट में एस या एस लगता है। स्टेप मदर का क्या होगा? अरे स्टेप तो रिश्ता ने दिखा रहा है, एक सौतेला है। मदर मम्मी ने 3-4 गो सौतेली मम्मी हो सकती है, तो मदर में एस या एस लगेगा। सन इन लॉ तो दामाद ने एक से ज्यादा हो सकते हैं, रिश्ता तो वही रहेगा, सन्स इन लॉ। मेन वर्ड खोजिएगा किसमें एस एस लगाएंगे। इसके बारे में, ये कंपाउंड नाउन बारे में कभी कभी क्या होगा, दोनों में एस एक्सेप्ट कर लेगा, कभी कभी पहले वाले में और कभी कभी बाद वाले में। वो हम लोग नंबर वाले वीडियो में पढ़ेंगे, है ना, जब नंबर ऑफ नाउन पढ़ेंगे ना, तो उसमें बहुत अच्छा से बहुत ज्यादा रूल दिया हुआ है। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया? इस तरफ आइए। नहीं समझ रहे हो? नहीं समझिएगा तो बोलना। अरे बात समझ कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन, ये हाइफन लेके आया था तो भी कंपाउंड नाउन था, ये हाइफन नहीं लेके आया था, ये क्या है? कंपाउंड। लेकिन इसमें एक काम बड़ा आसान है, इसमें खोज के ऐसा लगाना पड़ेगा किसके साथ देना और किसके साथ नहीं देना। लेकिन इसके साथ कोई वो सब फेरा नहीं है, डायरेक्ट इसका सबसे अंत में जोड़ दो फिर ही रहेगा। कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन, इसमें हाइफन नहीं था, सॉरी इसमें हाइफन था, तो एस या एस लगाने में हमको बड़ा प्रॉब्लम हुआ था, किसके साथ लगाएं। इसके बारे में हम लोग डिटेल से नाउन वाले नंबर वाले लेसन में पढ़ेंगे। यहां पर देखेंगे, सर इधर है, तू कैमरा में देख रहा है, चला उसमें ज्यादा अच्छा दिखते हैं, नहीं दिख रहे हैं? हाँ चलिए आइए। कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन, वैसा कंपाउंड नाउन जिसकी संरचना में हाइफन का यूज नहीं हो। यहाँ क्या करा था? एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर बना हो लेकिन उसमें हाइफन लगा हो, तो ये क्या हो गया? कंपाउंड नाउन विद हाइफन, और ये हो गया कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन। कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन वैसा कंपाउंड नाउन जिसकी संरचना में हाइफन का यूज नहीं हो। कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन की श्रेणी में रखे जाते हैं। स्पून फुल, देखो यहाँ भी देखो स्पून एक फुल है लेकिन हाइफन है लगल बीच में। बकेट फुल है बीच में हाइफन। कप फुल, हाउसफुल है ना, हाउसफुल में क्या होता है? पूरा भरा हुआ खचाखच, नहीं फिल्म वगैरह निकल रहा है, कौन KGF आ रहा है, तो सब लोग कह दो हाउसफुल पहले से, हम लोग भी जाएंगे थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, है ना, आराम से देखेंगे मोबाइल में भरवा के। टाइम किसको है ना, बड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, टाइम ही नहीं मिलता है फिल्म देखने का। चलिए ध्यान दीजिए जरा, यदि कंपाउंड नाउन
विदाउट हाइफन का प्लूरल बनाना हो तो कोई दिक्कत नहीं, उसका अंत में क्या जोड़ दीजिए, एस या ई, जो भी मांग रहा है वो आप जोड़ दीजिए, है ना। जैसे स्पून फुल था तो उसको क्या कर दिया, स्पून फुल्स कर दिए। कप फुल है तो कप फुल्स हो जाएगा, कोई दिक्कत है। तो ये आपका हुआ नाउन किसके आधार पर, संरचना के आधार पर। कल हम लोग सीखेंगे नाउन, अब हम लोगों यानी कि उसके नंबर के आधार पर सीखेंगे सिंगुलर और प्लूरल। ये कहीं ना कहीं बिलोंग करता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल से। तो काउंटेबल नाउन को ही तोड़ दिए थे, तो उसी में टूटेगा कौन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ठीक है, हम लोग कल मिलेंगे अपने वीडियो में। और नंबर का जो लेसन है वो 3-4 वीडियो में जा सकता है। आप लोग रेगुलर बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। तब तक ले जाइए।